रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने न्यू इंडिया का विजन अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। 21वीं सदी के तीसरे दशक का राष्ट्रपति जी का यह वक्तव्य इस दशक के लिए हम सबको दिशा देने वाला, प्रेरणा देने वाला और देश के कोटि कोटि जनों में विश्वास पैदा करने वाला अभिभाषण है। इस चर्चा में सदन के सभी अनुभवी माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है। मैं सभी के नाम लूँगा तो शायद समय बहुत जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन एक स्वर यह उठता है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जल्दी क्या है, सब चीज़ें एक साथ क्यों कर रहे हैं। मैं शुरुआत में श्रीमान सर्वैयर दयाल सक्सेना जी की एक कविता को उद्धृत करना चाहूँगा और वही शायद हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सरकार का स्वभाव भी है और उसी प्रेरणा के कारण हम लीक से हटकर के तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है ऐसा नहीं है, सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। अगर हम उसी तरीके से चलते जिस तरीके से आप लोग चलते थे तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं हटता। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। नाबालिगों से रेप के मामले में फांसी की सज़ा का कानून नहीं बन पाता। अगर आप ही की सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। करतारपुर साहिब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। अगर आप ही के तरीके होते भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझ पाता। कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है, लेकिन आज दुनिया की भारत के प्रति जो अपेक्षा है, अगर हम चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर आगे चलने की गति नहीं बढ़ाते तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अरसे तक जूझना पड़ता। अगर इनके रास्ते हम चलते तो 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना पड़ता। 35 साल के बाद भी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान
का इंतज़ार देश को करते रहना पड़ता। 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं हो पाता। 20 साल के बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती। ब्रह्म, अब तुरंत मैटर को सेट करो। जो जो शब्द नए आए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस और ये जो शब्द आए हैं, तुरंत इनको हिंदी में लिख लो। हिंदी में लिख लिया आपने, हिंदी में लिखने के बाद वहाँ पे तुम्हें मिटा देने हैं। जो जो नए शब्द आए हैं लिख लो तुरंत।